नमस्कार दोस्तों, कैरी सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारे राजस्थान जीके का टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख भाषा एवं बोलियां, जो आपके रीट 2024 में 2024 जो सिलेबस चेंज हुई है उसमें आपका ये जीके का टॉपिक ऐड हो राजस्थानी भाषा एवं बोलियां, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है रीट पेपर के लिए, जो आपका पेपर 27 फरवरी को होने वाला 2025 में। तो हम समझते हैं कि राजस्थानी भाषा और बोलियां और उप बोलियां कौन कौन सी है और किस क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो हम देखते हैं राजस्थानी भाषा क्या है। पहले हम राजस्थानी भाषा के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से हम बोलियां कौन कौन सी है, उप बोलियां कौन कौन सी और किस क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल के पढ़ेंगे। तो देखते हैं राजस्थानी भाषा क्या है। राजस्थानी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। एक नंबर क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। राजस्थानी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी है। पहले इसकी लिपि क्या थी? मुड़िया थी। मुड़िया क्या थी? मुड़िया थी। और या मोड़िया या माजनी या वाड़की इसको बोल सकते हैं। क्या क्या बोल सकते हैं हम? मुड़िया एक या मोड़िया, महाजनी, ठीक, और वाड़की। इसकी पहली लिपि क्या क्या थी? पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थानी भाषा की पहली लिपि क्या थी? मोड़िया, महाजनी, वाड़की। इस समय क्या है? ये देवनागरी है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र की भाषा को हम क्या कहते हैं? मरु भाषा के नाम से जानते थे। किसको? प्राचीन काल के क्षेत्र में जो राजस्थानी भाषा है, जो लिपि देवनागरी है, तो इसकी पहली भाषा कौन सी थी? मरु भाषा थी। मध्यकाल में मरु भाषा कब थी? प्राचीन काल में थी। मध्यकाल में इस क्षेत्र की भाषा को क्या कहा गया? मारू गुर्जर। क्या कहा गया? मारू गुर्जर कहा गया। आधुनिक काल में इस क्षेत्र की भाषा का नाम क्या पड़ा है? राजस्थानी भाषा पड़ा है। ठीक। प्राचीन काल में मरु भाषा, मध्यकाल में मारू गुर्जर और आधुनिक काल में क्या कहा गया है? इस भाषा को राजस्थानी पड़ा। आधुनिक काल में जाकर इसकी भाषा क्या पड़ी है? राजस्थानी भाषा पड़ी है। राजस्थानी भाषा राजस्थान के लोगों के लिए क्या है? मातृभाषा है। पेपर में एक नंबर क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि राजस्थानी भाषा राजस्थान के लोगों के लिए क्या है? तो मातृभाषा है। ये राजस्थानी भाषा कब पड़ा है? तो आधुनिक काल में पड़ा है। प्राचीन काल में पहले क्या था? इस भाषा को मरु भाषा कहते थे, मध्यकाल में मारू गुर्जर भाषा कहते थे और आधुनिक काल में राजस्थानी भाषा कहते हैं। ठीक है, कम से कम आपका यहाँ से 3 से 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ से बन गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में है कि राजस्थानी भारोपीय या भारत यूरोपीय भाषा परिवार की हिंदी भाषा एक क्या है? उपभाषा है। राजस्थानी भारोपीय या भारत यूरोपीय भाषा परिवार की हिंदी भाषा की क्या है? एक उपभाषा है। राजस्थानी भाषा की जड़ें क्या है? वैदिक संस्कृति और सौरसैनी प्रकृति में है। राजस्थानी भाषा का विकास कहाँ हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। एक नंबर क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि राजस्थानी जो भाषा है कहाँ से उत्पन्न हुई? तो अपभ्रंश से हुआ है। राजस्थानी भाषा के विकास के संबंध में 3 अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख किया जाता है। कौन कौन सा है? सौरसैनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश, मरु गुर्जरी अपभ्रंश। कौन कौन से 3 अपभ्रंश बनाई गई है? सौरसैनी, नागर और मरु गुर्जरी अपभ्रंश। ज़्यादातर साहित्यकार मरु गुर्जरी के पक्ष में है। इनके अनुसार गुर्जर अपभ्रंश से राजस्थान की उत्पत्ति हुई है। राजस्थान की उत्पत्ति कहाँ हुई है? गुर्जर अपभ्रंश से हुई। किसके अनुसार? कुछ जो साहित्यकार हैं उनके अनुसार। कौन कौन से साहित्यकार? हमारे डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया, कन्हैयालाल और माणिक लाल मुंशी के अनुसार राजस्थानी भाषा का विकास किससे हुआ? गुर्जर अपभ्रंश से हुआ है। एक नंबर क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थानी जो भाषा अपभ्रंश है तो किस अपभ्रंश से हुआ है? तो गुर्जर अपभ्रंश से हुआ, कुछ साहित्यकारों के अनुसार। कौन कौन से? डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया, कन्हैयालाल, माणिक लाल मुंशी के अनुसार राजस्थानी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो गुर्जर अपभ्रंश से हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। अब नेक्स्ट में है कि राजस्थानी भाषा के 2 भेद स्वीकार किए गए हैं। कौन कौन से? पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि कुछ साहित्यकारों के अनुसार राजस्थानी भाषा कितने भेद स्वीकार किए गए? 2। कौन कौन से? पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी में क्या है? तो ब्रज भाषा से प्रभावित है। क्या? पूर्वी राजस्थानी ब्रज भाषा से प्रभावित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नंबर क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि पूर्वी जो राजस्थानी भाषा किससे प्रभावित है? तो ब्रज भाषा से प्रभावित है। पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप क्या है? पिंगल माना गया है।
पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए और पेपर कॉपी पेन उठा के इसको नोटबुक में नोट करते रहिए। पूर्वी राजस्थानी में क्या पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप क्या है, क्या माना गया है, पिंगल। ठीक है, अब देखते पश्चिमी में क्या, पश्चिमी राजस्थानी को किससे प्रभावित है, गुजराती भाषा से प्रभावित है। पश्चिमी राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप क्या है, डिंगल है। पिंगल किस में है, पूर्वी में, और डिंगल किस में, पश्चिम में। ठीक है, अब बस इसको दिशा बनाइएगा, ये आपका पूर्वी क्षेत्र हो गया, ये आपका पश्चिमी। ठीक, पूर्व में क्या हो गया, पिंगल हो गया, पश्चिम में क्या हो गया, डिंगल हो गया। बस आप इसको याद रखिएगा। ये 1 नंबर क्वेश्चन यहीं से आएगा कि पूर्वी राजस्थानी के साहित्यिक रूप से क्या माना गया, पिंगल माना गया है और पश्चिमी को डिंगल माना गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है इस समय। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब तक हमने जितना पढ़ा, क्या पढ़ा, राजस्थानी भाषा के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं राजस्थानी बोलियाँ कौन कौन सी हैं और किस प्रकार हैं। डॉक्टर ग्रेसन द्वारा राजस्थानी बोली को 5 मुख्य वर्गों में विभक्त किया गया है। कितने, 5। कौन कौन से देखते हैं। फर्स्ट हमारा है पश्चिमी राजधानी में कौन कौन सी बोली होती, देखते हैं। मारवाड़ी बोली जाती है, नेवाड़ी, बीकानेरी, शेखावटी, ढाकरी, बांगड़ी, खिराड़ी, मुड़वाड़ी, देवड़ावाटी और आदि। ये कौन सी भाषा, ये किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो पश्चिमी राजस्थानी के क्षेत्र में ये भाषा बोली जाती है। सेकंड हमारा हो जाएगा आपका कौन सा, उत्तर पूर्वी राजस्थानी, जहाँ हम कौन सी भाषा बोलते हैं, तो अहिरवाटी और मेवाती भाषा बोली जाती है। किधर, आपका उत्तरी पूर्वी राजस्थानी क्षेत्र में अहिरवाटी और मेवाती भाषा बोली जाती है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि अहिरवाटी और मेवाती जो भाषा है किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो आप बताएंगे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ये भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा थर्ड आपका हो जाएगा मध्य पूर्वी राजस्थानी। यहाँ पे कौन कौन सी भाषा का प्रयोग होता है, ढूंढाड़ी, तोरावटी, खड़ी, जयपुरी, कटेडा, राजावटी, अजमेरी, हडोती। ये भाषा कहाँ प्रयोग होती है आपकी, ये आपका मध्य पूर्वी क्षेत्र में, मध्य पूर्वी राजस्थानी क्षेत्र में आपका ये भाषा प्रयोग होती है। फोर्थ में क्या है आपका, फोर्थ में होगा दक्षिण पूर्वी राजस्थानी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, रांगड़ी और सोंधवाड़ी भाषा का प्रयोग होता है। फिफ्थ हो गया हमारा दक्षिण राजस्थानी में कौन सी भाषा होता है, निमाड़ी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निमाड़ी कहाँ प्रयोग होता है, दक्षिण राजस्थानी में इसका प्रयोग होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि मारवाड़ी किस क्षेत्र में और इसकी उपबोलियाँ और क्या क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। मारवाड़ी क्या है, मारवाड़ी भाषा क्या है, देखते हैं। राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र की बोली को मारवाड़ी का नाम दिया गया है। कौन सा क्षेत्र, पश्चिम का जो क्षेत्र है उसे कौन सा नाम दिया गया है, मारवाड़ी का नाम दिया गया है। मारवाड़ के विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र के कारण इस बोली का सर्वाधिक महत्व रहा है। इसमें साहित्य सृजन भी अपेक्षाकृत अधिक हुआ है। मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को डिंगल कहा गया है, क्योंकि किस क्षेत्र में बोलते हैं, पश्चिम क्षेत्र में। तो पश्चिम क्षेत्र में क्या माना गया है, डिंगल कहा गया है, और पूर्व क्षेत्र क्या कहा गया, पिंगल कहा गया है। मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा गया, डिंगल कहा जाता है, जो साहित्यिक दृष्टि से संपन्न बोली है, जो साहित्यिक दृष्टि से क्या है, संपन्न बोली है। अब हम देखते हैं कि इसके अतिरिक्त कौन कौन सी बोली है। इससे अतिरिक्त पाली, बीकानेर, नागौर, सिरोही, जैसलमेर आदि जिलों में यह बोली बोली जाती है। मारवाड़ी की उपबोलियाँ कौन कौन सी है वो देखते हैं। मारवाड़ी की उपबोली आपका मेवाड़ी है, बांगड़ी है, शेखावटी, खेड़ाड़ी, नागौरी, गोडवाड़ी, सिरोही, थाली, बीकानेरी, नागौरी, देवड़ावाड़ी, ढकटी, ये आपका भाषा कौन सी है, ये मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान की मारवाड़ी की जो भाषा है, मारवाड़ी की उपबोली कौन कौन सी है, तो हो जाएगी हमारी मेवाड़ी हो जाएगी, बांगड़ी, शेखावटी, ये सब क्या है, हमारी मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं। सेकंड देखते हैं कौन सी बोली है। सेकंड हमारा है मेवाड़ी बोली। मेवाड़ी कहाँ किस क्षेत्र में बोलते हैं, यह राजस्थान के दक्षिण भाग के सबसे अधिक प्रयुक्त है। कौन क्षेत्र में, दक्षिण भाग में सबसे अधिक प्रयुक्त की जाती है। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र मेवाड़ी बोली जाती है। मारवाड़ी के बाद यह राजस्थान की महत्वपूर्ण बोली है। मारवाड़ी के बाद यह कौन सा स्थान है, राजस्थान के, मारवाड़ी के बाद यह राजस्थान की महत्वपूर्ण बोली है। कौन सी, मेवाड़ी। मोतीलाल मनेरिया ने मेवाड़ी को मारवाड़ी की उपबोली माना है। मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में बोले जाने वाली
मेवाड़ी को क्या कहते हैं? पर्वतीय मेवाड़ी कहते हैं। तथा मैदान में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? मेवाड़ी या मैदानी मेवाड़ी कहते हैं। जो पर्वतीय क्षेत्र में बोलते हैं उसे क्या कहते हैं? पर्वतीय मेवाड़ी कहते हैं। जो मैदान में बोलते हैं उसको मैदानी मेवाड़ी बोलते हैं। मेवाड़ी बोली कौन क्षेत्र में बोलते हैं? उदयपुर में, चित्तौड़गढ़, राजसमंद तथा भीलवाड़ा का क्षेत्र में होती है ये बोली। अब देखते हैं नेक्स्ट में कौन सी बोली है। नेक्स्ट में बोली हमारी ढूंढाड़ी भाषा। ढूंढाड़ी बोली ये किस क्षेत्र में बोली जाती है? बोली पूर्वी राजस्थानी के मध्य पूर्वी भाग या प्राचीन की ढूंढाड़ प्रदेश जिसका संबंध आमेर राज्य से रहा है की प्रधान बोली जयपुरी या ढूंढाड़ी है। आधुनिक राजस्थान में जयपुर, दौसा, बगरू, दूदू तक क्षेत्र का ढूंढाड़ी का क्षेत्र कहा जा सकता है। इस बोली में वर्तमान काल के लिए छ एवं भूतकाल के लिए छी और छौ का प्रयोग होता है। यह बोली गुजराती एवं ब्रज भाषा से प्रभावित है। कौन सी? ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी का बोली क्षेत्र कौन कौन सा है? किशनगढ़ है, जयपुर है, टोंक है, अजमेर, मेरवाड़ा के पूर्वी भागों में यह बोली जाती है। ढूंढाड़ी की उपबोली कौन कौन सी है? इसकी उपबोलियों में हाडोंती, किशनगढ़ी, तोरावाटी, राजावाटी, अजमेरी, चौरासी, नागरचोल आदि प्रमुख हैं। हाड़ौती, किशनगढ़ी, तोरावटी, राजावटी, अजमेरी, चौरासी ये सब कौन सी बोली है? तो ढूंढाड़ी की प्रमुख उपबोलियां हैं। पेपर में क्वेश्चन भी जरूर आएगा उपबोलियां से, इसलिए आप इसको भी बिल्कुल ध्यान से देखते और पढ़ते हुए चलें। नेक्स्ट देखते कौन सी बोली है? हाड़ौती बोली। हाड़ा राजपूतों के राज्य से संबंधित क्षेत्र को हाड़ौती बोली का क्षेत्र माना जाता है। इस ढूंढाड़ी की उपबोली मानते हैं। हाड़ौती क्या बोलते हैं? ढूंढाड़ी की उपबोली है। हाड़ौती पर प्राचीन काल में हूणों और गुर्जरों के संपर्क का प्रभाव भी देखा जा सकता है। जयपुरी और हाड़ौती में विशेष अंतर नहीं है। इस पर भी गुजराती और मारवाड़ी के प्रभाव देखा जा सकता है। हाड़ौती बोली का क्षेत्र कौन कौन सा है? कोटा, बूंदी, बराण, झालावाड़ क्षेत्र। ये कौन से क्षेत्र है आपके? हाड़ौती के क्षेत्र हैं ये सारे। नेक्स्ट बोली देखते हैं कौन सी है। नेक्स्ट हमारी मेवाती। यह बोली राजस्थान के पूर्वी जिलों मुख्यतः अलवर, भरतपुर में मेव जाति का अधिक होने से मेवात क्षेत्र कहा गया है। इस क्षेत्र में मेवाती बोली का विशेष महत्व है। इस क्षेत्र को पूर्व काल में मत्स्य जनपद कहा जाता था और मेवाती बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव दृष्टिगत होता था। यह बोली पश्चिम हिंदी एवं राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। यह बोली क्या करती है? यह बोली पश्चिम हिंदी एवं राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। मेवाती बोली का क्षेत्र कौन कौन सा है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली के पूर्वी भाग में यह बोली जाती है। कौन सी? मेवाती बोली। नेक्स्ट देखते हैं बोली कौन सी है। मालवी बोली। प्राचीन मालवा क्षेत्र की बोली मालवी कहलाती है। यह बोली राजस्थान के झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ के कुछ क्षेत्रों और मध्य प्रदेश के रतलाम या झाबुआ आदि क्षेत्र में यह बोली जाती है। यह कोमल एवं मधुर बोली होती है। संपूर्ण क्षेत्र में इसकी एक रूपता, इसकी विशेषता है। काल रचना में हो ही के स्थान पर थो थी का प्रयोग होता है। इस बोली पर गुजराती एवं मराठी भाषा का भी न्यूनाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। कौन सी बोली पर? मालवी बोली पर। राजस्थान में मालवी बोली का क्षेत्र कौन कौन सा है? झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ है। मालवी बोली की उपबोली कौन सी है? रांगड़ी और निमाड़ी भाषा। कौन सी है? ये सब आपकी मालवी की उपबोली है, आपकी रांगड़ी और निमाड़ी। नेक्स्ट बोल देखते हैं। नेक्स्ट हमारी वांगड़ी या बांगड़ी। इसको कहीं कहीं वांगड़ी भी देखी गई है। यह बोली देखते हैं किस क्षेत्र में और कहाँ बोली जाती है। यह बोली मुख्य रूप से राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा का सम्मिलित क्षेत्र बांगड़ कहलाता है। इस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली वांगड़ी कहलाती है। यह क्षेत्र गुजरात के निकट होने के कारण इस बोली पर गुजराती प्रभाव और परिलक्षित होता है। यह बोली मेवाड़ के दक्षिणी भाग और अरावली प्रदेश और मालवा तक बोली जाती है।
मेवाड़ बोली कहाँ तक बोली जाती है? मेवाड़ के दक्षिणी जो बांगड़ी भाषा है कहाँ बोली जाती है? मेवाड़ के दक्षिणी भाग, अरावली प्रदेश और मालवा तक यह बोली जाती है। ग्रेसन ने इसे भीली बोली कहा जाता है। इसमें च और छ का उच्चारण स से किया जाता है तथा भूतकालिक सहायक क्रिया था के स्थान पर हतों का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं कि बांगड़ी बोली का क्षेत्र कौन कौन सा क्षेत्र है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्या है? हमारा बांगड़ी बोली का क्षेत्र है। ये दो जगहों पर आपकी बांगड़ी बोली का प्रयोग होता है। देखते हैं नेक्स्ट बोली, अहिरवाटी। अहिरवाटी पूर्वोत्तर राजस्थान की दूसरी महत्वपूर्ण बोली है। यह अलवर जिले की बहरोड़, मुंडावर तथा किशनगढ़ के पश्चिमी भाग और जयपुर की जिले कोटपुतली तहसील में बोली जाती है। प्राचीन काल में आभीर जाति की एक पट्टी इस क्षेत्र में आबाद होने से यह क्षेत्र अहिरवाटी और हिरवाल कहा जाने लगा। इसे बांगरू, हरियाणवी एवं मेवाती के मध्य संधि स्थल की बोली भी कहा जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से इस बोली क्षेत्र को राठ एवं यहाँ की बोली को राठी भी कहा जाता है। यह देवनागरी, गुरुमुखी तथा फारसी लिपि में लिखी मिलती है। यह जो बोली है कहाँ प्रयोग होता है? तो देवनागरी, गुरुमुखी तथा फारसी लिपि में लिखी जाती है। अहिरवाटी की बोली का क्षेत्र कौन कौन सा है? अलवर जिले की बहरोड़, मुंडावर तथा किशनगढ़ की पश्चिमी भाग और जयपुर की जिले की कोटपुतली की तहसील में यह बोली का प्रयोग होता है, अहिरवाटी बोली का। तो अहिरवाटी के क्षेत्र आपका ये रहा और इसका ऐतिहासिक दृष्टि से कौन सी बोली कहाँ पर होती है इसके बारे में यहाँ पर डिटेल है। ठीक है, अब देखते हैं कि नेक्स्ट बोली हमारी क्या है। तो नेक्स्ट हमारी है शेखावाटी बोली। राव शेखा के नाम से प्रसिद्ध स्थान का क्षेत्र शेखावाटी कहलाता है। इसी क्षेत्र की बोली को शेखावाटी कहा गया है। शेखावाटी को मारवाड़ी की उपबोली मानते हैं। चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर तक का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र कहा जाता है। कौन कौन सा है? चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर तक का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। शेखावाटी का क्षेत्र कौन कौन सा है? अभी हमने देखा, चूरू है, झुंझुनू है, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ तथा गंगानगर। ये आपका शेखावाटी बोली का क्षेत्र है। आपका इतने क्षेत्रों में आपका शेखावाटी बोली का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं बोली क्या है हमारी। नेक्स्ट हमारी है रांगड़ी। यह बोली मुख्य रूप से राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भागों में बोली जाती है। यह बोली मुख्यतः राजपूतों में प्रचलित है, जिसमें मारवाड़ी एवं मालवी का मिश्रण पाया जाता है। इसे मालवी की उपबोली भी कहा जाता है। यह बोली कर्कशता के लिए होती है। यह बोली कहाँ प्रयोग होती है? राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में यह बोली का प्रयोग होता है आपका रांगड़ी का। इसका क्षेत्र कौन कौन से, इसकी उपबोली कौन सी रांगड़ी की? तो मालवी की उपबोली मानते हैं इसको, रांगड़ी को। नेक्स्ट देखते हैं बोली कौन सी है। नेक्स्ट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है व्रज। यह बोली मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे भरतपुर और धौलपुर एवं अलवर जिलों में अधिक प्रयोग होता है इस बोली का। कौन कौन से क्षेत्र? उत्तर प्रदेश के भरतपुर और धौलपुर में या अलवर जिलों में इसका अधिक बोली का प्रयोग होता है, ब्रज बोली का। इस वीडियो के बाद आपका राजस्थान की प्रमुख भाषा एवं बोलियां के संबंधित वेस्टर्निश पर प्रश्न आपको टॉप 50 क्वेश्चन आपको जल्दी प्रोवाइड कराई जाएगी, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।